हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड डिस्कवरी जोन में। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आपने अमेजन रेन फॉरेस्ट का नाम सुना है? अगर सुना है तो भी आज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। आज मैं आपके सामने अमेजन जंगल के उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में परत दर परत बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप आश्चर्य में जरूर पड़ जाएंगे कि अभी तक आपने जितना भी अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में सुना और समझा था वो काफ़ी हद तक कम था। सबसे पहले यह जानकारी होना जरूरी है कि अमेजन जंगल का नाम अमेजन रेन फॉरेस्ट कैसे पड़ा। अमेजन वर्षा वन इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे औसत वर्षा 2000 से 3500 मिलीमीटर तक एक साल में हो जाती है, जो अपने आप में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी। इसकी लंबाई 4225 मील यानी कि 6800 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी लंबाई है। अमेजन नदी और बेसिन दुनिया की सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। यह नदी अमेजन के जंगलों के बीच हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जिसके अंदर 1100 से अधिक सहायक छोटी बड़ी नदियां हैं। इसलिए यहाँ पर मछलियों की बहुत प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, अमेजन जो नदी के नाम पे अमेजन रेन फॉरेस्ट का नाम अमेजन रेन फॉरेस्ट नाम रखा। अमेजन वर्षा वन की तुलना अगर अपने भारत देश से की जाए तो यह भारत की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अमेजन जंगल का क्षेत्रफल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और वहीं अपने भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्य विस्तार ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना है। इसमें 60% हिस्सा केवल ब्राज़ील में ही फैला हुआ है। इस जंगल में लाखों प्रजातियों की वनस्पतियां पाई जाती हैं और लाखों संख्या में कीड़े मकोड़े और जंगली जानवरों को अच्छा खासा निवास स्थान बना हुआ है। इसकी जैव विविधता के कारण इसे पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा भंडार कहा जाता है। यह मनुष्य जीवन के लिए भी एक तरह के वरदान के रूप में काम कर रहा है। दुनिया की 20% ऑक्सीजन केवल अमेजन जंगलों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट अपनी उच्च आर्द्रता आर्द्र गर्म तापमान के लिए जाना जाता है, जो वनस्पतियों जीव जंतुओं की विविधता बनाए रखने के लिए मदद करता है। अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि यहाँ इतनी ज़्यादा वनस्पतियाँ और जीव जंतु कैसे सरवाइव कर पाते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमेजन वर्षा वन में लाखों छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं जो उच्च वर्षा वाले वातावरण के लिए अनुकूल साबित होते हैं। लाखों वनस्पतियों के साथ साथ यहाँ जीवन जीने वाले जीव जंतुओं की अनेक विविधताएं पाई जाती हैं, जो इस वन में अनुकूल वातावरण में जीवन का आनंद ले रहे हैं। लाखों करोड़ों वनस्पतियां यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ लगभग विश्व की सभी प्रकार की वनस्पतियां का यह सुगम निवास स्थान है। यहाँ पे लगभग 40,000 से 2 लाख पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेजन वर्षा वन में जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर लगभग कीट पतंगों की प्रजातियां 25 लाख से ज़्यादा हैं। अगर वहीं पक्षियों की बात करें तो 2000 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां इस जंगल में निवास स्थान आज भी बनाए हुए हैं। वहीं अगर स्तनधारी प्रजातियों की बात की जाए तो ये भी लगभग 400 से ज़्यादा हैं। यहाँ दुनिया का सबसे जहरीले सांपों की एक अच्छी खासी प्रजातियाँ इस जंगल में ही निवास करती हैं। इनकी प्रजातियों की संख्या भी 400 से ज़्यादा का अनुमान है। ज़मीन और पानी दोनों यहाँ पर सरवाइव करने वाले यानी कि उभयचर जीवों की भी प्रजातियाँ लगभग 400 से ज़्यादा हो सकती हैं। इस जंगल के अंदर हजारों प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। इन मछलियों, मेढकों और मगरमच्छों का जो मुख्य स्थान है
वो अमेजन जंगल के बीचों बीच बहने वाली अमेजन नामक नदी ही है। अमेजन नदी जंगल के बीचों बीच हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करती है और उसके साथ ही साथ इसकी करीब 1100 सहायक नदियां हैं, जिनमें से कम 100 नदियां अमेजन जंगल के अंदर ही गुजरती हैं, जो अलग अलग जल प्रवाह तंत्र बनाते हुए जंगल के अंदर जाती हैं। और इसमें लगभग 3000 से ज़्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ खतरनाक जानवर और यहीं पे पाए जाने वाले सबसे बड़े मगरमच्छों की भी संख्या काफ़ी देखने को मिल जाएगी। यहाँ दुनिया का सबसे विशालकाय सर्प एनाकोंडा का भी प्रमुख निवास स्थान है। इस विशाल और भयानक जंगल के अंदर इतने खतरनाक जीव जंतु हैं जिनके काटने भर से आदमी पल भर में मर सकता है। यह अमेजन रेन फॉरेस्ट की सबसे छोटी चींटी की अगर जिक्र की जाए तो चींटी, जिसका नाम बुलेट आंट है, इसके नाम में बुलेट इसलिए लगा है क्योंकि इसके काटने से मनुष्य को इतना तेज दर्द होता है कि जैसे उसे गोली मार दी गई हो। कभी कभी इसके काटने से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है और इसे दुनिया का सबसे खतरनाक कीट माना जाता है। अमेजन जंगल के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए और अधिक जानने के लिए दुनिया भर के अलग अलग शोधकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे खोजें होती रहती हैं। यहाँ पे वनस्पतियों, जीव जंतुओं, कीट पतंगों की प्रजातियों को जानने के लिए और साथ ही साथ संकटग्रस्त प्रजातियों के विषय में भी जानने के लिए विशेष प्रकार की जो अभियान हैं चलाए जा रहे हैं। इस भयानक जंगल के अंदर उपस्थित लाखों वनस्पतियां और लाखों जीव जंतु, कीट पतंगे और पेड़ पौधे जीव जंतु के अनसुलझे रहस्यों के बारे में एक वीडियो में बताना असंभव सा लगता है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करना। इस बेहद खतरनाक जंगल के अंदर बेहद खतरनाक कीट पतंगे भी मौजूद हैं, जिनके काटने मात्र से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। यहाँ पर पाए जाने वाला वास्प नाम का छोटा ततैया इतना खतरनाक होता है जिसे कीट पतंगों की श्रेणी में सबसे खतरनाक कीट माना गया है। इसका डंक बेहद खतरनाक होता है, जिसके मारने से मनुष्य को असहनीय दर्द होता है और कभी कभी तो लकवा भी मार जाता है। इस छोटे ततैया का डंक इतना खतरनाक होता है जिसके मारने से असहनीय दर्द और पीड़ा हो। हजारों लाखों खतरनाक कीट पतंगे हैं, लेकिन उनका सबका जिक्र एक वीडियो में करना असंभव है। अमेजन जंगल के अंदर पाई जाने वाली ये खतरनाक मकड़ी, जिसका नाम ब्राज़ीलियन बाइंडिंग स्पाइडर है, यह मकड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। इसको काटने से मनुष्य की जान भी जा सकती है। इसे आर्म स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। यह फोनोट्रिया जीनस से संबंध रखती है, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है हत्यारी, यानी मर्डनेस। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इसको कई बार दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी के रूप में शामिल किया गया। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो सिडनी की फैनल वेब नाम की मकड़ी दुनिया में पहला स्थान रखती है। यह जंगल जितना खतरनाक है उतना मनुष्यों के लिए लाभदायक भी है। इसकी जैव विविधता के कारण इसे पृथ्वी पर जीवन का सबसे बड़ा भंडार कहा जाता है। यह मनुष्य के जीवन के लिए भी एक तरह से वरदान के रूप में काम करता है, क्योंकि दुनिया की 20% ऑक्सीजन केवल अमेजन जंगल से ही हमें प्राप्त होती है। ऑक्सीजन देने के साथ ही साथ यह वैश्विक जलवायु को भी स्थिर करता है और इसी साथ ही साथ इसको ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है और अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। कार्बन भंडारण की अगर बात की जाए तो यह जंगल भारी मात्रा में कार्बन को अपने अंदर जमा करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, जिससे जलवायु परिवर्तन में स्थिरता आती है। अमेजन जंगल के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कुछ जनजातियां भी निवास करती हैं, जिनके भोजन पानी की भी व्यवस्था ये जंगल प्रदान करता है। ये स्वदेशी जनजातियां
अमेजन जंगल के अंदर ही निवास करती हैं और अमेजन जंगल को ही अपना सबसे अहम जीवन शैली का आधार मानती हैं, जिनका जीवन पूरी तरीके से अमेजन जंगल पर निर्भर करता है। यह उनकी अस्तित्व और उनकी संस्कृति को संजोए रखने का भी कार्य करता है। जंगल के आसपास हजारों किलोमीटर की दूरी में बसने वाले लाखों गांव इस जंगल पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। यह अमेजन जंगल स्थानीय निवासियों को भोजन देने के साथ साथ ही जो हजारों लाखों गांव इसके किनारे बसे हुए हैं उनके जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। स्थानीय समुदायों के लिए भोजन और दवा और आर्थिक विकल्पों का भी यही एकमात्र स्रोत है। यह जंगल के किनारे बसे स्वदेशी लोगों की संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसको बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। यह जंगल मनुष्यों के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है और पूरी तरीके से प्रभावित करता है। दुनिया को 20% से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है, लेकिन इसके महत्व को नज़रअंदाज करते हुए कुछ लोग इसमें तस्करी करने के उद्देश्य से जाते हैं। जंगल के अंदर उपस्थित वनस्पतियों और जीव जंतुओं को ये लोग अपने उद्देश्य के लिए बेच देते हैं। इनके लिए सरकार के द्वारा कड़े कानून भी बनाए गए, लेकिन फिर भी ये लोग तस्करी से बाज नहीं आते हैं। एक नई रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि वन्यजीव तस्कर ब्राज़ील के वर्षा वनों से प्रजातियों की तस्करी के लिए परिष्कृत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसे व्यापक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार में शामिल किया जा सकता है। हाल के वर्षों में तस्करों को अपने कार्यों के बोध बनाने के लिए निर्यात लाइसेंस लेकर माइक्रोचिप तक का दस्तावेज तक को इसमें शामिल किया जा सकता है। ये लोग वहाँ से पशु पक्षियों को ले आते हैं और उसका परमिट भी फर्जी तरीके से बनवा लेते हैं। एक बार 2017 में मियामी हवाई अड्डे के अधिकारियों ने यूरोप में आए एक वाणिज्य शिप में हजारों मेढकों को बरामद किया। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने फर्जी तरीके से बना हुआ जो परमिट था उसको भी प्रस्तुत कर दिया। वन्यजीव निरीक्षकों को पता चला कि ये कागजात इसलिए फर्जी थे क्योंकि इनको यूरोप में जारी किया गया था और ब्राज़ील में ऐसा नहीं होता, ऐसा वहाँ के अधिकारियों ने कहा था। यह मामला अमेजन वर्षा वन से वन्यजीवों की तस्करी रोकने की चुनौतियों को भी दर्शाता है और इस तस्करी में वैश्विक स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो भी संदिग्ध होते हैं, उनको भी इसमें शामिल होना पाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इस तरह का काम हर कदम पर हो रहा है, भ्रष्टाचार पर आधारित है। इसमें ब्राज़ील में तस्करी के रास्तों पर रिश्वतखोरी के कई उदाहरण हैं, जिसमें संदिग्ध माल को नज़रअंदाज करने के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए भुगतान, झूठी रिपोर्ट जारी करना, पशु चिकित्सक को भुगतान, सामान स्कैनर, बाईपास के लिए हवाई अड्डे के कर्मचारियों का भुगतान शामिल है। अमेजन जंगल से तस्करी को बंद करना एक चुनौती भरा काम है और यह बहुत चिंताजनक बात है कि इसमें सरकारी अधिकारी वन्य तस्करी में जो मदद कर रहे हैं। इस रिश्वतखोरी नेटवर्क का व्यापकता से अंदाज़ा लगाने के लिए इसमें सरकारी एजेंटों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे जो सरकार के अंदर ही बैठे अधिकारी कर्मचारी जो इस तरीके के भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे तस्करी में गिरावट आ सकती है। ब्राज़ील के अधिकारियों के द्वारा कई तरीके के छापे अलग अलग स्थानों पर मारे जाते हैं, जिसमें अवैध व्यापार को पकड़ा भी जाता है, लेकिन वहाँ पे अधिकारी सम्मिलित होने के कारण कुछ जगह इसको नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। ब्राज़ील के अधिकारियों ने एक मेले पे छापा मारा जहां पक्षियों का अवैध व्यापार हो रहा था। वर्ष 2010 से 2022 तक ब्राज़ील में तस्करों को मछली पकड़ने के परमिट से लेकर निर्यात लाइसेंस तक कई तरह के दस्तावेज में हेरी फेरी करते हुए पकड़ा गया। अंत में दोस्तों मैं एक बात यही कहूँगा कि हम लोगों को केवल ब्राज़ील के जंगल पे ही यानी कि अमेजन जंगल पे ही नहीं निर्भर रहना चाहिए। हम लोगों को पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण ये जंगल आए दिन सीमित होता चला जा रहा है। इसलिए
आने वाले भविष्य के लिए हम लोगों को पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी भी कई भी ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती। अगले वीडियो में हम अमेजन जंगल के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जानवरों के बारे में बताएंगे। इसके अंदर जगुआर, हाइपर ईगल, गुलाबी नदी डॉल्फिन, हवलदार बंदर और पक्षियों में हाइपर ईगल, टैकून, मेकाऊ, होपाटाइजन और स्कॉटिश आइबिस। और मछलियों की बात करेंगे तो पिरान्हा, इलेक्ट्रिक ईल, पीराकाऊ ऐसे महत्वपूर्ण जीव जंतुओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।